नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर की जनसभा में पहलगाम हमले पर भावुक और ताकतवर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने हमारी बहनों के सिंदूर को निशाना बनाया। ये सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि पूरे देश के दिल को चीर देने वाला जख्म था। उन्होंने कहा कि उस दिन पहलगाम में जो गोलियां चली वो हर भारतीय के सीने में लगी हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमले के तुरंत बाद पूरे देश ने ठान लिया था कि इस वार का जवाब जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि हमने सेना को पूरी छूट दी है और हमारी सेना ने 22 मिनट में आतंकियों के 9 बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। पाकिस्तान को मजबूर कर दिया गया कि वो घुटनों पर आ जाए। प्रधानमंत्री ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और कहा कि ये सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि पूरे देश की तरफ से न्याय है। उन्होंने कहा कि जब हमारी बहनों का सिंदूर बारूद बनता है तो दुश्मन के मंसूबे राख हो जाते हैं। मोदी ने कहा कि अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है। अगर कोई हमारे देश पर हमला करेगा तो जवाब सीधा और जोरदार मिलेगा। उन्होंने साफ कहा कि अब पाकिस्तान की धमकियों से भारत डरने वाला नहीं। अगर पाकिस्तान आतंकियों को भेजता रहा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने भारत के एक एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आई। उल्टा पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया और ICU में पड़ा है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब अगर बातचीत होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अब भारत का पानी तक नहीं मिलेगा और अगर वो आतंक फैलाता रहा तो उसे एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ेगा। मोदी ने गर्व से कहा कि आज आतंक फैलाने वालों को मिटा दिया गया है। जो सोचते थे भारत कुछ नहीं करेगा, वो आज अपने घरों में चुप बैठे हैं। उन्होंने कहा ये बदला नहीं, ये न्याय है। ये नया भारत है जो आतंकियों को उनके घर में घुसकर सबक सिखाता है। ये भाषण भारत की नई सोच, मजबूत नेतृत्व और भारत के खिलाफ सख्त रवैये को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि अब भारत हर हमले का जवाब देगा, तुरंत, सटीक और पूरी ताकत से। सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है? मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है? पीएम मोदी की इस गर्जना से आतंक को पनाह देने वाली पाकिस्तानी सरकार और आतंक के आका दोनों दहशत में हैं। बीकानेर की धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया कि मां भारती का सेवक सीना तान के खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान की सेना ने गोलाबारी शुरू की थी, उसी वक्त भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया था और इस प्रहार का अंजाम पाकिस्तान की तबाही के रूप में पूरी दुनिया ने देखा। तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। ICU में पड़ा है।
यही नहीं, अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के 3 सूत्र भी बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो फौरन करारा जवाब मिलेगा। समय और तरीका हमारी सेनाएं तय करेंगी और शर्तें भी हमारी ही होंगी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी दहशत में हैं। अब पीएम मोदी की इस गर्जना के बाद उनका भय कई गुना और बढ़ गया होगा।